Morning students. Today I am going to start Standard 8 हिंदी ग्रामर चैप्टर 1 हिंदी भाषा और व्याकरण। आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे भाषा, भाषा का स्वरूप, लिपि, भाषा और बोली, मानक हिंदी, राजभाषा हिंदी, भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा और व्याकरण। सबसे पहले हम हिंदी भाषा के बारे में पढ़ते। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो भाषा के माध्यम से अपना और अपने समाज में ज्ञान विज्ञान का विकास कर सकता है। भाषा के अभाव में समाज की कल्पना भी कर पाना असंभव है। भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य सोचता है और अपने विचारों तथा भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाता है। हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास का आधार ही भाषा है। भाषा विचारों के आदान प्रदान के सबसे सुगम साधन को भाषा कहते हैं, अर्थात अपने मन की बातों को दूसरों तक व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। भाषा समाज की विविध आवश्यकताओं को पूर्ण करने का साधन है। नेक्स्ट टॉपिक इज भाषा का स्वरूप, अर्थात भाषा के रूप। भाषा के दो रूप है, लिखित और मौखिक। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, लिखित यानी लिखा हुआ, मौखिक यानी मुख से बोला गया। इस चित्र में हम देख सकते हैं ये बालक यहाँ पे पत्र लिख रहा है, यानी ये लिखित भाषा है। तथा दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं ये बालिका जो है ये पत्र पढ़ रही है, यानी अर्थात यह मौखिक भाषा। लिखित भाषा जिस भाषा में अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए लिपि चिन्हों या अक्षरों का प्रयोग किया जाता है वह भाषा लिखित भाषा कहलाती है। यह भाषा का औपचारिक रूप होता है तथा स्थायी होता है। उसे प्रयास पूर्वक सीखना पड़ता है, अर्थात यह जो भाषा है यह औपचारिक रूप से होता है तथा स्थायी होता है। स्थायी का मतलब होता है कि जैसे एक बार लिखी गई है, इसे हम अगर कितने दिनों के लिए भी अगर रख दिया जाए और पुनः इसे जब हम वापस देखेंगे तो वो हमें उसी रूप में वापस दिखाई देगी। मौखिक जब ध्वनियों व संकेतों के माध्यम से व्यक्ति अपने भावों या विचारों को अभिव्यक्त करता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। यह भाषा का अनौपचारिक रूप है जो स्थायी नहीं होता। मौखिक भाषाएं भाषा का मूल रूप है जिसे सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात यह मौखिक भाषा हमें सीखनी नहीं पड़ती, यह हम बातों बातों में ही सीख जाते हैं। यह भाषा का अनौपचारिक रूप है और स्थायी नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर जो हम कुछ बोल रहे हैं, हो सके अभी हम जो आपके साथ बात कर रहे हैं वो कुछ और बात कर रहे हैं, सेम चीज़ अगर हम किसी दूसरे से बात करेंगे तो वो हमें बात करने का जो तरीका होगा वो अलग होगा, अर्थात मौखिक जो होता है वो स्थायी नहीं होता। नेक्स्ट इज लिपि। भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। मौखिक भाषा को स्थायी रूप देने के लिए भाषा के लिखित रूप का विकास हुआ है। ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहा जाता है। अलग अलग लिपियों की अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है, जैसे हिंदी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, अंग्रेजी रोमन। देवनागरी लिपि। देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक इज भाषा और बोली। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। इन क्षेत्रों में बोले जाने वाले भाषा के रूप को बोली कहा जाता है, अर्थात स्थानीय व्यवहार में अल्प विकसित रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित रूप नहीं होता, अर्थात बोली जो होती है वो कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहती है, जैसे 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर के अंतर्गत ही, और इसका कोई भी लिखित रूप नहीं होता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज मानक हिंदी।
मानक हिंदी। हिंदी का वह रूप जो हिंदी की पुस्तकों, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जाता है, उसका मानक रूप होता है। अर्थात इसमें हम एग्जाम्पल देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे समाचार पत्रों का चित्र दिया गया। ये समाचार पत्र की जो भाषाएं हैं, लिखने की जो शैली है, इसे ही हम मानक हिंदी कहते हैं। समाचार पत्र, ये हमारे पास जो हमारी बुक है ये, तथा आकाशवाणी, दूरदर्शन यानी टीवी पे जो प्रस्तुत होने वाले समाचार होते हैं वो भी मानक हिंदी में ही होते हैं। नेक्स्ट इज राजभाषा हिंदी। जैसा कि हम लोगों को पता है, हिंदी हमारी राजभाषा है। आज विश्व की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषाओं में हिंदी का दूसरा स्थान है, यानी हिंदी का स्थान क्या है? दूसरा स्थान है। 14 सितंबर 1949 में भारत सरकार ने इसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। अर्थात 14 सितंबर, हर साल 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज भाषा और व्याकरण। जैसे कि भाषा हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है और क्या पढ़ा है? अपने मन के भावों को व्यक्त करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। और नेक्स्ट इज व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसकी सहायता से हम भाषा को शुद्ध पढ़ने, लिखने तथा बोलने का ज्ञान प्राप्त करते हैं। अर्थात व्याकरण के माध्यम से ही हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। नेक्स्ट इज भाषा के अंग। भाषा के 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। इसे याद करना बहुत ही इजी है। सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? वर्ण। वर्णों से ही हम शब्द बनाना सीखते हैं और शब्द से ही हम वाक्य बनाना सीखते हैं। अर्थात भाषा के 3 अंग है, वर्ण, शब्द और वाक्य। नेक्स्ट इज व्याकरण के अंग। जिस तरह हम लोगों ने भाषा के 3 अंग पढ़ा है, उसी प्रकार व्याकरण के भी 3 अंग है, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार भाषा के वर्णों अथवा अक्षरों के रूप, उच्चारण तथा एक दूसरे से संयुक्त करने के नियम वर्ण विचार में होते हैं। नेक्स्ट शब्द विचार, शब्दों की बनावट, उसका रूप, भेद और प्रयोग के नियम शब्द विचार में मिलते हैं। नेक्स्ट वाक्य विचार, वाक्यों की बनावट के नियम वाक्य विचार में दिए जाते हैं। अर्थात एक बार आप फिर से दोबारा से आप चैप्टर को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद प्रश्नों के उत्तर आप अपने बुक में ही लिखिएगा।